हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग मुग़ल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं उसके जो सुलह कुल की जो उसका जो सिद्धांत था और उसकी जो धार्मिक नीति थी, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसका टूल भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अकबर ने सभी धर्मों के संपर्क में आने के बाद ये जाना, अकबर जो है जब जब सभी धर्मों के संपर्क में आया तब उसे ये पता चला कि सत्य जो होता है वो सभी धर्मों में निहित होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इस्लाम धर्म में ही सत्य है, ठीक है। तो ये उसको सभी धर्मों के संपर्क में आने के बाद उसे ये चीज़ समझ में आई, उसे ये विचार आया कि उसके बाद कि उसने ये विचार किया कि सत्य पर केवल इस्लाम का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए, और इस वजह से उसने इस्लाम को राजकीय धर्म नहीं बनाया, ठीक है। उसने ये सोचा कि जब सत्य पर केवल इस्लाम का ही एकाधिकार नहीं है तो किस प्रकार जो है इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया जा सकता है, तो ये तो उचित नहीं होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, इस्लाम को जो है राजकीय धर्म नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया कि अकबर ने इस्लाम का राजकीय धर्म का जो दर्जा था उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए, अकबर ने इस्लाम का राजकीय धर्म का दर्जा समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दिन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया, ठीक है। इस्लाम का जो राजकीय धर्म का जो दर्जा था उसे समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दिन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है, उसने क्या किया कि इसमें सभी धर्मों के श्रेष्ठ लक्षणों को समाहित किया गया। ये दिन इलाही था, इसमें क्या था कि जो सभी धर्म थे, इन सभी धर्मों में कुछ ना कुछ तो अच्छा था। उसको ये अनुभव हो गया था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा है, सत्य है। तो जो सभी धर्मों के जो श्रेष्ठ लक्षण थे उन सभी को इसमें समाहित किया गया, रखा गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिन इलाही धर्म की स्थापना के बाद अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, ठीक है। जब उसने दिन इलाही धर्म की स्थापना की तो उसके बाद अकबर ने सभी धर्म के लोग थे उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता उसने प्रदान की। अकबर ने क्या किया कि जजिया कर जो था उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर जो लगा हुआ था उसे भी, जो गैर मुसलमान होते थे, ठीक है ना, जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जो होता था वो गैर मुस्लिम जो होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। तो अकबर ने इसे समाप्त कर दिया, ठीक है। जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। क्लियर। चलिए आगे है, देखिए अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा है, इसमें क्या क्या है। एक मिनट, चलिए देखिए, हाँ। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि अकबर ने अनेक समाज सुधार किए, ठीक है। अकबर जो था उसने बहुत, देखो धार्मिक नीति तो उसकी अच्छी थी ही, उसके साथ साथ अकबर ने क्या किया कि बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए। जैसे कि उसने दास प्रथा, सती प्रथा, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। विधवा विवाह को वैधानिक घोषित कर दिया, ठीक है। और जो बच्चे हैं, जो बालक और बालिकाएं हैं, उनकी जो विवाह की जो आयु है उसे भी निश्चित कर दी कि जो बालक है, जो लड़का है, उसके विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लड़के की 16 वर्ष, एक मिनट, लड़के की कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष, और लड़की की कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष, ठीक है ना। तो उसने ये घोषित किया कि जो विवाह की जो आयु है वो लड़के की 16 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसके जो सामाजिक सुधार थे उसके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक सुधार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकबर का हम विजय अभियान पढ़ेंगे, ठीक है ना। अकबर के विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय पाकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1556 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में
अकबर जो है पानीपत का जो दूसरी लड़ाई होती है किसके किसके बीच में, उसमें जो अकबर होता है मुगलों और हेमू के बीच में होता है, जिसमें कि हेमू जो है वो पराजित हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब पानीपत के युद्ध में जो अकबर है जब वो विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ साथ ही अकबर का आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही उसका जो अधिकार है वो कहाँ कहाँ हो जाता है, तो देखिए मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, कालिंजर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कांधार, कश्मीर, ये सिंध है, ठीक है, उड़ीसा, अहमदनगर, बलूचिस्तान, खानदेश, माने इन सभी जगहों पर वो विजय प्राप्त करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अकबर के समय में जो मुगल साम्राज्य होता है ना वो कितना बड़ा और कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, इसे भी आप समझिए। एक सेकंड रुकिए। देखिए अकबर के समय मुगल साम्राज्य जो है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कृष्णा नदी तक, ठीक है, और पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सिंध तक और उत्तर पश्चिम में काबुल और कंधार तक उसका साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। तो अब आप लोग इंडिया का जो मैप है उसे इमेजिन कीजिए या आपके पास मैप होगा आप उसमें देखिए, ठीक है, आप उसमें देखिए कि एक नक्शा बनाइए कि देखिए कैसे वो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर के फिर कैसे आपका बंगाल में नीचे कृष्णा नदी, देन उसके बाद आपका सिंध में चला जाता है, फिर काबुल और कांधार में चला जाता है। तो कितना बड़ा साम्राज्य था अकबर के समय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब है अकबर की राजपूत नीति, ठीक है। अब क्या है, अकबर की राजपूत नीति, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, हमें क्या जानना है। चलिए देखते हैं। देखिए अकबर जो है वो ये जानता था कि अगर भारत जैसे विशाल देश पे साम्राज्य करना है तो इसके लिए जो राजपूत हैं, ठीक है ना, उनके साथ उसका संबंध अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वह भली भांति ये बात से परिचित था कि जो राजपूत है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है, और जब तक मैं इनका सहयोग नहीं लूँगा, ठीक है ना, तब तक जो है मैं भारत जैसे विशाल देश पे अपना अधिकार नहीं कभी कर पाऊँगा, ठीक है, कभी भी शासन नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही मुश्किल होगी। तो उसके लिए उसने क्या किया कि राजपूतों से मित्रता की नीति अपनाई, ठीक है, राजपूतों से उसने मित्रता की नीति अपनाई और राजपूतों को उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया, ठीक है ना। और अकबर ने जो हिंदू थे सब, तो हिंदू को क्या है, उनके जो अकबर भाई मुस्लिम और जो राजपूत है सब हिंदू, तो अकबर ने उनकी धार्मिक जो भावनाएं थीं उनका भी उसने आदर किया, उनके साथ उसने उदार का व्यवहार किया, ठीक है ना, सबको सम्मान दिया, ठीक है। क्योंकि वो जानता था अगर राजपूतों के साथ अगर वो मित्रता का व्यवहार नहीं रखेगा तो वो भारत जैसे विशाल देश पे कभी भी शासन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो इसमें क्या है, भगवान दास, मान सिंह, भीमसेन तथा उदय सिंह जैसे जो राजपूत थे वो अकबर के दरबार में उच्च पद पर आसीन थे, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो में तो इतना तक ही है, लेकिन इसमें एक बात और है जो ऐड करना है राजपूतों में ही, कि राजपूतों को अपने अधीन, मतलब ठीक है ना, उनके साथ मित्रता का व्यवहार संबंध बनाया, उनके वैवाहिक संबंध बनाया, और जो लोग उसके विवाह से और मित्रता से उसके संपर्क में नहीं आ रहे थे तो वो उनके साथ युद्ध करके भी अपने पास, मतलब अपने शरण में झुकाना चाहता था, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरह से कंट्रोल चाहता था वो। तो जो महाराणा प्रताप, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा, टीवी पे कई बार सीरियल और ये सब आते रहते हैं तो आपने देखा होगा। तो महाराणा प्रताप जो थे वो किसी भी हाल में अकबर के अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो अकबर जो था वो उसको झुकाने के लिए, महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए एक बहुत बड़ी सेना के साथ में मान सिंह को भेजता है, ठीक है, और शुरू होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। 1576 ईस्वी में
1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो हार जाते हैं। हालांकि अभी कुछ आधुनिक शोध में यह पता चला है कि महाराणा प्रताप जो थे वो इस युद्ध में हारे नहीं थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में और जो शोध होंगे, जो जानकारी हमें मिलेंगी तो हम और जानेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग अकबर के जो दरबार में रहने वाले 9 रत्न हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो का आप इंतजार कीजिए। कल के वीडियो में हम 9 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करिए, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर कल नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।